दोस्तों, घर हो, समाज हो, रिश्तेदार हो या फिर अपने सगे संबंधी ही क्यों न हो, अगर आप खुद को नकारा, लाचार और कमज़ोर साबित करने में लगे हैं, अगर आप लोगों के सामने खुद को दीनहीन रिप्रेजेंट करने में लगे हैं, अगर आप लोगों से ये कहते फिर रहे हैं कि आप बहुत ही लाचार हैं, बहुत ही मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, यकीन मानिए आप इग्नोरेंस के शिकार हो जाएंगे। लोग आपको महत्व देना बंद भी कर देंगे। वैसे भी कहा गया ना कि उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं, डूबते सूरज को देखकर लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप कमज़ोर हैं भी, तब भी लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियों को प्रकट न करें। लोगों को सुने, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखें। अगर नहीं रख सकते हैं तो शांत रहना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 10 तारीख है, यानी कि आज 10 जून है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए डीएलएड में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थी जो हैं ये 15 तारीख से यानी कि 15 जून से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है। पूर्ण आवेदन के साथ प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई है। आवेदन कहाँ पर करेंगे आप? updled.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन भी आज के अखबारों में है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश, फेसबुक पेज स्टडी विज्ञान प्रकाश, ट्विटर हैंडल पर भी मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया पर ट्विटर, फेसबुक पेज और ख़ास तौर से इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो आज अभी फॉलो कर लें। अगर आप यूज करते हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर सर्च करिएगा @स्टडी विज्ञान, बस इतना ही आपको लिखना है, @स्टडी विज्ञान, और आपको चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है डीएलएड के प्रवेश से संबंधित। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा और यही नियम यूपी, टीजीटी, पीजीटी में भी है। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए भी और अब डीएलएड के बारे में बात करते हैं, तो संशोधन नहीं होगा। इसलिए जब भी आप अपना फॉर्म भरें या किसी से भरवाएं, वहाँ पर मौजूद रहें, एक एक स्पेलिंग को चेक करते हुए आगे बढ़ें। और थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, 10-15 मिनट का, लेकिन आपका आर्थिक और मानसिक नुकसान होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट रहेगी वो है updled.gov.in। ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 जून से दोपहर से, और कब तक चलेंगे? ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई। 7 जुलाई तक फीस जमा की जाएगी। अगर आप 6 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, 9 जुलाई को प्रिंट आउट लेने का लास्ट डेट रहेगा। तो ये बात अब आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी हो गया है। प्रधानाचार्य के पदों का विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है, तो प्रधानाचार्य के लिए जो पद हैं उस पर विज्ञापन अभी बाद में जारी होने की सूचना मिल रही है। तो अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम पदों पर है। लगभग 4100 समथिंग पद के आसपास ये विज्ञापन जारी हुए हैं और अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि इतने कम पदों पर अगर नोटिफिकेशन आया भी है तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं सोशल मीडिया में विरोध भी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन को संशोधित करते हुए न्यूनतम 27,000 पदों पर भर्ती की जाए। तो बहुत कम पदों को लेकर युवाओं में थोड़ी सी निराशा भी है। हालांकि प्रतियोगिता तो हर जगह है, बहुत ही टफ है, सीटों की संख्या अधिक रहती है, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, मेरिट लो भी जाती है। लेकिन अगर सीटों की संख्या इतनी कम है, विषयवार सीटों की संख्या और भी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली जो प्रतियोगिता है वो बढ़ जाती है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि जो परीक्षा होगी वो कब तक हो सकती है, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी में आप ऑनलाइन आवेदन जब कर लेंगे उसके बाद ये परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में संभावित है। तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है? देखिए ये मिला के 6ठा महीना आपका समाप्त हो गया। 10 या 11वें महीने में आपकी परीक्षा होगी, 10वां महीना मान लें, तो मात्र 4 महीने का आपके पास वक्त है। और ये वक्त अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो यूँ बीत जाएगा। कैसे बीत जाएगा? चुटकियों में, और आपको पता भी नहीं चलने वाला।
और ऐसा ही हर बार होता भी आया है कि कई बार लोग फॉर्म भरते हैं, लास्ट डेट तक पढ़ नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं चलो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। लाहौर के प्रमाण पत्र पर यूपी में शिक्षक की नौकरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी की शिक्षक भर्ती में लाहौर का प्रमाण पत्र तक मान्य है। बहुत साल पुराना, मतलब चयन बोर्ड शिक्षकों की जो भर्ती करता है यूपी में, वो यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 पर आधारित है और ये लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ये देखिए, विज्ञप्ति में कला विषय है। कला विषय के लिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देखिए, अंगावाला, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा भी यहाँ पर मान्य है। बाकी जानकारी भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई गई है। नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। और आप लोगों में से कई सारे लोगों के बहुत सारे डाउट भी थे, तो उनके डाउट्स को दूर करने के लिए कल सारे जितने भी आपके प्रश्न थे उन पर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, खासतौर से टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो ये सारी जानकारियाँ जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, जैसे कि पीजीटी के लिए क्या बीएड अनिवार्य है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेकेंड ईयर तक बनेगा या थर्ड ईयर में वो विषय होना कंपलसरी है, परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, टीजीटी सोशल साइंस हिंदी की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस कैटेगरी में आपको आवेदन करना चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का पहला कमेंट चेक कर लेना और जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं यहाँ पर कि अभी हाल ही में जीआईसी का परिणाम जारी हुआ है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यूपीपीएससी ने यह परीक्षा करवाई थी, पहले ये जो भर्ती होती थी सीधी सीधे होती थी, लेकिन अब इसमें प्री और मेन की परीक्षा भी हुई है। तो इसमें इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन जो लोग सफल हुए हैं पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी में प्रवक्ता के तौर पर, उनका जो सत्यापन कार्यक्रम है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। प्रवक्ता इतिहास के लिए 14 जून और प्रवक्ता भूगोल, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सभी जो सत्यापन हैं ये 14 जून को होंगे। तो कुल मिला के 14 जून और 15 जून को ही सारे सत्यापन हो जाएंगे और विस्तृत जो कार्यक्रम है वो uppc.up.nic.in पर आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप फटाफट विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए खबर है कि 1 महीने के अंदर ही एनटीपीसी लेवल 6 परीक्षा का जो परिणाम है डिक्लेयर कर दिया गया है। पिछले माह 9 और 10 मई को आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 की परीक्षा प्रयागराज समेत 8 शहरों में हुई थी। फिलहाल माह भर में इस परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है। आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट 30 मार्च को जारी हुआ था, जिसमें 10,322 अभ्यर्थी सफल हुए थे। दूसरी ओर आरआरबी प्रयागराज के अधीन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के कुल 360 पद हैं। पदों के सापेक्ष 8 गुना यूनिक नंबर वाले अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। आरआरबी प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट पर शॉर्टलिस्ट हुए सभी अभ्यर्थियों का जो रोल नंबर है वो जारी कर दिया गया है। कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्णांक 120 में जनरल की कट ऑफ है 77.62, एससी की है 61.01, एसटी की 60.33, ओबीसी की है 69.15, ईडब्ल्यूएस की है 67.79। तो ये जो रिजल्ट है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर आर जमाली चेयरमैन है जो कि उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख लें। इसके अलावा सभी वर्ग के कट ऑफ भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। साइको टेस्ट के लिए खाली पदों के सापेक्ष 8 गुना यूनिक रोल नंबर वाले परीक्षार्थी चुने गए हैं और वेबसाइट पर कट ऑफ भी अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी के लेवल 2, 3 और 5 की परीक्षा 15 से 17 जून को संपन्न हो जाने के बाद ही साइको टेस्ट की तिथि जारी की जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाउट सॉल्विंग सेशन को आप एक बार वॉच जरूर कीजिएगा। और अगर आप यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर टीजीटी पीजीटी खासतौर से सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास के प्रश्नों के लिए आप ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में आपको 2017, 2018, 2019, 20 और 2021 तक पिछले 5 वर्षों के इतिहास के सभी प्रश्नों को, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर एक साथ डिस्कस किए गए हैं। सारे प्रश्नों का ये एक कंपाइलेशन है। तो मेरी राय में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए। जो लोग टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसी में से प्रश्न आएंगे। यूपीएससी में भी
पेट की परीक्षा हो, चाहे फिर लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे फिर पूर्ति निदेशक की परीक्षा हो, इसमें से प्रश्न बनेंगे। और साथ ही साथ PCS 2022 के लिए तो ये रामबाण सेशन है, इतिहास के लिए ज़रूर वाच कीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ ये अभ्यर्थी हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा है कि आपको मैंने कल बताया था ना कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का फिर से रिजल्ट आएगा। तो फिर से रिजल्ट जारी करने के लिए जो कवायद चल रही है उसमें पूरी पारदर्शिता की मांग की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी पद हैं, 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं, 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं। तो OMR सीट का पुनर्मूल्यांकन होने जा रहा है और इस पुनर्मूल्यांकन में मांग की जा रही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का जो पुनर्मूल्यांकन है वो पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। व्हाट्सअप आप यूज़ करते होंगे। व्हाट्सअप के बारे में मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। ग्रुप में आप अभी तक केवल 256 लोगों को ऐड कर पाते थे, अब ये क्षमता बढ़ाकर 512 कर दी गई है। तो कोई ग्रुप है, अगर एजुकेशनल ग्रुप है जिसमें संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए तो संख्या 256 के बाद ख़त्म हो जाती थी। अब जो है किसी भी ग्रुप में 512 लोग ऐड हो पाएंगे। और अगर आप वीडियो वगैरह शेयर करते हैं तो 2 GB तक की फ़ाइल को आप शेयर कर पाएंगे। और अगर आप ये सुविधा अभी नहीं ले पा रहे हैं तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए और जल्द ही ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जुड़ जाइए। यहीं पर आपको सारी PDF, सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स, क्विज वगैरह सब कुछ यहीं पर आपको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।